स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम काशी बाई सुधीर में। हम HTET के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जो आपकी 15 नंबर के आने वाली है एग्जाम के अंदर। इंग्लिश व हिंदी 30 नंबर की आएगी। बड़े ध्यान समझना, आज का पहला क्वेश्चन है डांसिंग इज हर हॉबी। सेंटेंस को पढ़ो और सेंटेंस पढ़ने के बाद देखो क्या लिखा है, डांसिंग। हमें सेंटेंस में बताना है ये क्या है, अंडरलाइन वर्ड है ना जो अपने पास, ये डांसिंग ये किसके रूप में यूज हुआ है। क्या ये एक वर्ब है, क्या जीरंड है, या पार्टिसिपल है, या फिर एडजेक्टिव। बड़े ध्यान समझना, एक चीज को अच्छे से करेंगे। देखो वर्ब, वर्ब होता है, देखो अपने पास एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। पढ़ा ना हमने, जैसे हम पढ़ते हैं प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। उसके बाद प्लेड सेकंड फॉर्म बनती है और प्लेड थर्ड फॉर्म बनती है। एक और चीज, जो टीचिंग एग्जाम होते हैं ना, इसके अंदर ऐसी फॉर्म पूछ लेता है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे उसको, रेगुलर वर्ब कहा जाता है। फिर उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो क्या बन गया अपने पास, प्लेइंग बन जाता है, प्लेइंग। और एक वर्ब अपने पास बनती है एस एस ई एस या फिर आई ई एस लगाकर, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। यहां तक हमने देखा। यहां पे क्या लगा रखा है, इसके सामने डांसिंग लगा रखा है। ये 5 फॉर्म्स होती है अपने पास वर्ब की। लेकिन जब हमारे पास ये है बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म से पहले हम क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट को लिखते हैं। और सब्जेक्ट के रूप में हमारे को लिखना पड़ जाए, अब सब्जेक्ट तो हमारे पास या तो नाउन होता है या प्रोनाउन लिखते हैं। लेकिन हमारे को अगर वर्ब को एक सब्जेक्ट बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, अगर वर्ब को सब्जेक्ट बनाना पड़े ना, सब्जेक्ट का मतलब या तो नाउन या प्रोनाउन, तो हम क्या करते हैं वर्ब के साथ, जैसे अपने पास प्ले हो गया, गो हो गया, राइट हो गया, ये सभी काम है अपने पास वर्ब है। अगर वर्ब को नाउन बनाना पड़े तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो बनाने का है, उसके साथ आप लगा दो आईएनजी। क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो, तो क्या बन गई वो अपने पास से नाउन बन गई, जैसे ये बना रखी। या फिर आप उसके साथ क्या लगा दो, टू लिख दो। टू के साथ वर्ब को लिख दो, तो फिर क्या बन गया अपने पास, नाउन बन गया। अगर हम सब्जेक्ट के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हम आईएनजी लगा के बनाए या टू लगा के बनाए। सब्जेक्ट हम बना सकते हैं या नाउन हम बना सकते हैं। बट एग्जामिनर ने क्या पूछा हमारे से, एग्जामिनर ने पूछा है ये हमारे पास डांसिंग है, ये क्या है, वर्ब तो नहीं है जी। उसके बाद जीरंड या फिर पार्टिसिपल। देखो जीरंड और पार्टिसिपल में सिर्फ इतना ही फर्क है, दोनों के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। क्या लगता है दोनों के साथ, जीरंड के साथ भी और आपका पार्टिसिपल के साथ भी आईएनजी के साथ, आईएनजी साथ लिखा जाता है वर्ब। लेकिन पार्टिसिपल के साथ जब आईएनजी लगेगा ना वर्ब के साथ, तो ये एक एडजेक्टिव का काम करेगी। किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी। लेकिन यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम नहीं कर रही है, एक सब्जेक्ट का काम कर रही है। अगर सब्जेक्ट का काम करेगी तो इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन कहा जाएगा उसको। बट यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक नाउन है। याद रखना इस बात को। आगे देखो, जब हमारे पास वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, अगर वो एक नाउन का काम करे तो उसको क्या बोलेंगे, हमें उसको ही कहा जाएगा जीरंट। इसका सही आंसर क्या है, जीरंट है। एडजेक्टिव नहीं है, ये किसी की विशेषता बताने वाला शब्द नहीं है। बट पार्टिसिपल कब बोलते, जब ये एक वर्ब की तरह यानी आईएनजी लगता और किसकी तरह काम करती है, कि विशेषता दिखाने वाले शब्द की तरह, तो हम इसको पार्टिसिपल बोल देते। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सही आंसर क्या है इसका, बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, चूज ए सुटेबल कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब होता है कंजंक्शन, जोड़ने वाला शब्द, फॉर द ब्लैंक फॉर्म ऑफ द ऑप्शन गिवन। माय फादर ब्रंट हिज हैंड डैश ही वाज लाइटिंग ए कैंडल। लाइटिंग ए कैंडल का मतलब मोमबत्ती। जब है ना, देखो पहले तो इनको देख लेते हैं। बट का मतलब होता है जब कोई काम अपोजिट के अंदर दिखाते हैं ना, एक काम दूसरे काम के बिल्कुल अपोजिट में, यानी अपोजिट काम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, बट लिखते हैं। उसके बाद बिकेज कहां पे लिखते हैं, जहां पे हम रीजन को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, रीजन को दिखाते हैं। बट यहाँ पे तो रीजन को नहीं दिखाना, दिखा रखा ना। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया मेरे पिता क्या जल गया, हाथ जल गया। कब, जब वह कैंडल को लाइटिंग कर रहा था, मतलब कैंडल को जला रहा था, तो नहीं बनेगा। सिंस भी क्या दिखाता है, रीजन को दिखाता है। और एक ये दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम। किसको बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए भी सिंस लिखते हैं। बट यहाँ पे ना तो कारण को दिखाया गया है, ना कोई अपोजिट चीज को दिखाया गया है, ना ही फिर यहाँ पे किसी रीजन को या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, किस दौरान कोई काम चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
वाहिल लिखेंगे। तो सही आंसर क्या रहेगा अपने पास से? बी सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, ये बताना हमारे को पैसिव वॉइस। क्या बतानी है हमारे को? पैसिव वॉइस। बड़े ध्यान से समझना। पैसिव वॉइस के लिए मैं वैसे 10 सेंटेंस के लिए क्लास बना दूंगा जिसमें आप सीधा एग्जाम के अंदर निकाल सकते हो। देखो, पैसिव वॉइस की पहली शर्त होती है सेंटेंस अपने पास है ना, जिस सेंटेंस में क्या बोलेंगे, जो अपने पास सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस के अंदर, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिखा जाएगा। अगर आपका इंटेरोगेटिव है मतलब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में लिखा जाएगा। अगर आपका सिंपल है तो सिंपल के अंदर लिखा जाएगा। ये पहली शर्त है। दूसरी बात, जब हम पैसिव वॉइस लिखते हैं एक्टिव फॉर्म से, तो हमने टेंस को चेंज नहीं करना पड़ता। मतलब क्या बना, अगर प्रेजेंट है सेंटेंस आपका प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है पास्ट में रहेगा, और फ्यूचर है फ्यूचर के अंदर, यानी उसको हम टाइम को नहीं बदलेंगे, जिस टाइम के अंदर बात कही गई उसी में लिखेंगे। दूसरी चीज, फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं प्रत्येक सेंटेंस के साथ। ये भी बिल्कुल बात सही है, यहां तक देख लिया। फिर क्या करते हैं, हमें सब्जेक्ट को तो क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, हमें सब्जेक्ट बना देते हैं। ये चीज और देख लेते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना, हम सेंटेंस को कर लेते हैं। देखो, मिसिज शर्मा नो मी। अब देखो, ये जब जैसे ही हम, क्योंकि ये अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये सब्जेक्ट है, इसको हमने पीछे लेके जाना है, बिल्कुल लेके जाना है। इसको आगे लेके आएंगे ना, जब हम वर्ब से पहले लिखते हैं ना इसको, मी को, तो ये बन जाएगा अपने पास आए। वर्ब कौन सी अपने पास, नो। कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी नो। ये तो एक सेकंड रुकना। देखो, पहली बात तो सेंटेंस ही गलत दे रखा है इसने, यहाँ पे नो नहीं आएगा। क्या बोलेंगे, यहाँ पे नो नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमें यहां देखना है ये अपने पास है ना, सब्जेक्ट अपने पास। अगर अपने पास सब्जेक्ट ही है, सी है, या फिर हम बात करते हैं इट की, तो अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, एस या ईएस, आईईएस वाली वर्ब होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिसिज शर्मा नोज लिखा जाएगा यहां पे। अगर हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, या फिर अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहें या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहें, तो टाइम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इज एम आर को लिख देते हैं। किसको लिखते हैं, इज एम आर को लिखते हैं। इज एम आर जहां पे है वहां पे सेंटेंस को लिखेंगे। इज एम आर अपना फर्स्ट के अंदर भी है, अपना थर्ड के अंदर भी है, यानी आप तो काट दो पहले वो जो, क्योंकि टाइम नहीं बदलना मैंने बताया था। ये हैज हैव के अंदर भी नहीं लिखा जाएगा बिल्कुल। तो अब देखो, मी को क्या बना दिया, आई। आई के साथ क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख रखी है। और याद रखना, वैसे तो हम बाय लगाते हैं आमतौर पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लिखते हैं, लेकिन अपने साथ जो ये वर्ब है ना, नो, नो अपने साथ हमेशा क्या लेती है, वर्ब पोजिशन टू लेती है, न कि बाय। यहाँ पे बाय गलत हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपना सही सेंटेंस बनेगा, आई एम नोन टू मिसिज शर्मा। एक वर्ब आती है कंटेन, कंटेन के साथ है ना, याद रखना, CONTAN, कंटेन के साथ प्रेपोजिशन इन लिखनी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, यानी सही आंसर क्या बना इसका, सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो, हमने यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखते हैं ना, वो बताना है, यानी जो सब जगह पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट बोलते हैं, ओमनीसिएंट बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, या फिर ओमनीसेंट बोलते हैं। ये तो गलत है, ये नहीं होता। उसके बाद देखो, ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। क्या बोला मैंने, पावरफुल बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा है, प्रेजेंट एवरीवेयर। उसके बाद देखो, ओमनीसिएंट, सिएंट का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। क्या बोलेंगे, सब कुछ जानने वाला, जिसके क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, उसको ओमनीसिएंट बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सब जगह व्याप्त होता है, यानी वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या बनेगा, ओमनी प्रेजेंट बनेगा। ओमनीसिएंट का मतलब सब कुछ जानने वाला, ओमनीपोटेंट का मतलब जो जिसमें ताकत होती है, यानी पावरफुल। पोटेंट के लिए पावरफुल वर्ड है, प्रेजेंट के लिए जब सब जगह होता है, और सेंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
फिफ्थ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। देखो, fill in the blank by choosing the correct option. Asha and I dash on MG road when we saw an old man walking slowly. अब हमारे को यहाँ पे वर्ब लिखनी है। एक चीज और देखो आप यहाँ पे, अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो इसका मतलब ये घटना किसकी है, जो टाइम अब नहीं है, मतलब पास्ट टाइम को दिखाया गया है। जब पास्ट टाइम को दिखाया गया है तो हम इन चारों ऑप्शंस के अंदर से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइम को निकाल देंगे। प्रेजेंट टाइम कहाँ पे है, ये रहा आपका प्रेजेंट टाइम, इसको तो गलत कर देंगे। आगे देखो, उसके बाद कभी भी हम सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन, ये रहा अपने पास नाउन और ये रहा प्रोनाउन, और ठीक बाद में कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म कभी नहीं लिखते, याद रखना, इसको भी काट देते हैं। अपने पास बचा वर शॉपिंग या हैड बीन शॉपिंग, दो ऑप्शन बचे, दोनों पास्ट के अंदर हैं। अब देखना कौन सा लिखना है, बड़े ध्यान से सुनो। जब हम आए और दो पर्सन की बात करते हैं ना, और दोनों को किससे, एंड कंजंक्शन से लिखा जाता है। तो दो समान चीजों को जोड़ना जोड़ता कंजंक्शन, दो एक जैसी चीजों को जोड़ता है, दो एक जैसे पर्सन को जोड़ता है, नाउन हो प्रोनाउन हो, उसके साथ आने वाली वर्ब होती है प्लूरल, ये बात याद रखना। आगे देखो, अब अपने पास आने वाली वर्ब रहेगी प्लूरल, बिल्कुल ये हो सकता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे हैड बीन भी देगा, दिखा रखा है। अब एक बात सुनो, जब भी हम सेंटेंस के अंदर हैड बीन लिखते हैं ना, पास्ट के अंदर क्या बोलेंगे, हैड बीन, तो इस सेंटेंस में हमारे पास या तो मिलेगा पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे, या तो मिलेगा पॉइंट ऑफ टाइम या मिलेगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम लिखा मिलेगा। पीरियड ऑफ टाइम को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फोर लगाएंगे, फोर लिखेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस को लिखा जाएगा। बट यहाँ पे ना तो अपने पास कोई पीरियड ऑफ टाइम है, ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम इसको यहां से निकाल देते हैं। तो अब सेंस क्या बनी, व्हेन वी सा एन ओल्ड लेडी, जब मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा वॉकिंग वॉकिंग करते हुए, आशा एंड आई वर शॉपिंग, हम शॉपिंग कर रहे थे कहां पे, ऑन द एमजी रोड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, इसका सही ऑप्शन ये बनेगा। अगर हैड बीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिखा रखा। ये क्या होता है, देखो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं या क्लास ले रहा हूं, कितने टाइम से क्लास ले रहा हूं, देखो पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। लेकिन मैं कितने टाइम से पढ़ रहा हूं, अगर टाइम दिखा जाए ना तो हम सिंस या फॉर को लिखते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में भी लिखते हैं, पास्ट की बात करें तो पास्ट टाइम में भी लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आए, इसलिए हम यहाँ पे हैड बीन को नहीं लिखे, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया गया है। इसलिए सही ऑप्शन क्या बनेगा, इसका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बिजनेस बिजनेस फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग समर मंथ्स। जो बिजनेस है ना, वो क्या हो गए, फॉल फॉल्स ऑफ बताया गया यहाँ पे, बिजनेस फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग समर मंथ्स। अब जो अंडरलाइन वर्ड है ना, देखिए दिखा रखा, फॉल्स ऑफ का मतलब क्या होता है, हमने बताना है। टू डिक्लाइन होता है, टू ग्रो होता है, या फिर टू इंक्रीज होता है, या फिर अपने पास दिखा रखा है डू डिसअपियर हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर, तो फॉल ऑफ का मतलब, जैसे ऑफ का मतलब होता है ना, अपने पास ये ऑफ है ना, इसका मतलब होता है किस चीज से अलग होना, क्या बोलेंगे, फॉल ऑफ का मतलब होता है अलग होना। और यहाँ पे अगर हम देखें ना, फॉल ऑफ का मतलब होता है डिक्लाइन करना, किस चीज का, कम होना, डिक्रीज होना, लिखेंगे हम, क्या बोलेंगे, फॉल ऑफ का मतलब डिक्रीज या कम होना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, महात्मा महाराणा प्रताप फोर्ट ब्रेवली, ये क्या अपने पास ब्रेवली, और अंडरलाइन वर्ड एंड वोन द वॉर। अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस हैज बीन यूज किसके रूप में दिखाया गया अपने पास, ये क्या है अपने पास, ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव। देखो जब भी हम विशेषता बताने वाले दो शब्द अपने पास, या तो एडजेक्टिव बताएगा या फिर एडवर्ब बताएगा। एडजेक्टिव हमेशा विशेषता बताएगा, या तो आपके नाउन की विशेषता बताएगा या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। नाउन और प्रोनाउन को दिखाने के लिए, मतलब विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव होता है। जो अपने पास ब्रेवली है ना, ना तो इससे पहले अपने पास कोई नाउन या प्रोनाउन, या इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन, तो इसका मतलब ये अपने पास से गलत हो गया। और ब्रेवली अपने पास कोई वर्ब, ये अपने पास वर्ब हो गई। यानी
ये ब्रेवली पूछा गया है। ब्रेवली क्या है? अपने पास वर्ब भी नहीं है। वर्ब तो कोई काम होता है। उसके बाद नाउन, लगता है आपको क्या नाउन है इसके आगे पीछे? बिल्कुल नहीं। तो अपने पास क्या बना? ये अपने पास फोर्ट का मतलब होता है फाइट, मतलब लड़ना। फोर्ट का मतलब लड़ी, सेकंड फॉर्म पास्ट दिखाया गया है। लेकिन फाइट एक काम है अपने पास, फोर्ट मतलब एक वर्ब है। और वर्ब को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? वर्ब को दिखाने के लिए में एडवर्ब को लिखते हैं। विशेषता किसकी? यानी वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, fill in the blank with the appropriate option. I paid the bill, but the cashier did not give dash. गिव द डैश। यहाँ पे दिखाना हमारे को क्या लिखना है, बड़े ध्यान से समझना। ये पास अपने पास क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल है ना, जब भी लिखते हैं हम ए एन दा, क्या बोला मैंने? आर्टिकल होते हैं अपने पास ए, और एक होता है अपने पास एन, और एक होता है स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल दा होता है। हमेशा नाउन के साथ लगते हैं। किस साथ लगते हैं? नाउन के साथ लगते हैं। ये अपने पास रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ये अपने पास एक वर्ब है, मतलब कोई काम है, तो हम वर्ब तो नहीं लिखेंगे, गलत हो गया। रिसीव्ड, ये भी अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद रिसीविंग, बिल्कुल मैंने पहले ही बताया आपको, जब हम किसी वर्ब को अगर क्या बनाना चाहते हैं? नाउन बनाना चाहते हैं। क्या बनाएंगे? नाउन बनाना चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं? या तो वर्ब के साथ टू लिखते हैं, टू की सहायता से नाउन बनाएंगे, या फिर आईएनजी की सहायता से। क्या बोला मैंने? आईएनजी की सहायता से नाउन बनाएंगे। बट आईएनजी की सहायता से नाउन तो बना लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे को कोई आर्टिकल नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास? है रिसीव से, जो रिसीव अपने पास एक वर्ब है, और इसका नाउन क्या बनेगा? रिसिप्ट बनेगा। सही आंसर इसका ए इसलिए हुआ है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। सी डैश स्विम 4 आवर्स। घंटों क्या कर सकती थी? तैर सकती थी। एट द एज ऑफ 8, ये 8 साल की उम्र में। सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या लगता है? 8 साल की उम्र में वो तैर सकती थी ना, है ना? लेकिन अब नहीं, ये दिखाता अपने पास किसकी दिखाता है? ये पावर को दिखाता है, उसकी योग्यता को दिखाता है। जब हम सेंटेंस के अंदर पावर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पावर, शक्ति की बात करते हैं, या फिर एबिलिटी की बात करते हैं, तो इन दोनों को दिखाने के लिए तो हम लिखते हैं कैन, या लिखते हैं कुड। दो अपने पास प्रेप नाउन हो, क्या बोलेंगे? मॉडल वर्ब है। अब देखो बड़े ध्यान से, क्या आपको लगता नहीं पढ़ने के बाद ये एट द एज ऑफ 8, 8 साल की बात हो रही है? सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये उम्र अब नहीं है ना, नहीं है, तो हम प्रेजेंट टाइम को नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे कैन को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम? कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। तो हमारा सही सेंटेंस कैसा बनेगा अपने पास? तब हम कुड लिखेंगे। तो सी कुड स्विम फॉर आवर्स, वो घंटों तैरती थी एट द एज ऑफ 8, 8 साल की उम्र में घंटों तैर सकती थी। तो सही आंसर ये बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ही सेड टू हर। बड़े ध्यान समझना, ये अपने पास है नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, बट जितना हो सका इतना बताएंगे इसके अंदर। देखो, ये अपने पास रिपोर्टेड वर्ब होती है। ये जो कोमाज के अंदर होता है ना, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, इसको हम स्पीच बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हम स्पीच। स्पीच। और स्पीच कब चेंज होती है अपने पास? रिपोर्टेड स्पीच जब चेंज होगी, जब हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब किसके अंदर? सेकंड फॉर्म के अंदर होगी, मतलब पास्ट के अंदर होगी। अब पास्ट के अंदर तो दे रखी है, सेकंड फॉर्म में अपने मतलब पास्ट है। और एक चीज ध्यान से देखना, जब इसके अंदर क्या करते हैं? टाइम को चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट टाइम है तो पास्ट के अंदर बात करेंगे। देखिए जरा, प्रेजेंट टाइम है ना, आर दे रखा है, तो हम पास्ट में बदल देंगे। पास्ट में क्या बनेगा? वो जो वर्ब में से लिखा जाएगा। अब अपने पास एक चीज को और ध्यान देना, क्या कहा मैंने? अगर इस वर्ब के बाद अगर इसका एक ऑब्जेक्ट दे रखा ना, क्या दे रखा है? इसका एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हम यहाँ पे सैड को किस में बदल देते हैं? टोल्ड के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? सैड को टोल्ड के अंदर लिखते हैं। तो जहां पे टोल्ड के अंदर लिखा गया ना, वो सेंटेंस आप देख लो। पहली बात, प्रेजेंट के अंदर नहीं लिखा जाएगा, तो ये पास्ट काट दो। और एक चीज और देखो, जो ये अपने पास ये इसका सब्जेक्ट है ना, रिपोर्टेड स्पीच का, ये चेंज होगा ना, ये हमेशा याद रखना, ये अपने पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसको देखकर चेंज होता है। याद रखना, इसको देखकर चेंज होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अभी। अब हम सेंटेंस को कर लेते हैं। तो क्या बना? ही सेड टू हर, यू आर ए वेरी रीजनेबल पर्सन। अब देखते हैं इसको क्या कहेंगे। ही सैड को किसमें बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। ही सैड, सैड को सैड थोड़ा रखेंगे,
सैड को टोल्ड में बदल देंगे, ये रहा इसका, टोल्ड में बदल देंगे, ये रहा सैड, इसमें भी काट दो, ये भी काट दिया हमने, इसको भी काट दिया हमने और इसको भी काट दिया, बचे अपने पास दो ऑप्शन, ए और बी। अब पास्ट में किसको चेंज कर रखा वो देख लो, ये देखो, ही टोल्ड टू हर दैट, कंजंक्शन तो लिखेंगे, कंजंक्शन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने इन्वर्टेड को माना, इसको हटाना है, तब दैट लिखेंगे। तो अपने पास क्या दैट, ये लिखा जाएगा, और हमने बात किसी की हर, तो यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखा जाएगा सी, और सी साथ क्या लगेगा वो। अब यहाँ पे सीधा आंसर अपने पास पास्ट टाइम के अंदर लिखा जाएगा, प्रेजेंट तो वैसे भी काट दो आप। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लिखनी है अपने को। ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ ए हिज एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है किस चीज की लत, आदत, किसी को स्मोकिंग की आदत है, क्या बोलेंगे, किसी को स्मोकिंग की आदत है, किसी को ड्रिंकिंग की आदत है भाई, किसी को चाय पीने की आदत है, यानी किसी चीज की लत होती है ना, उसको किसके साथ लिखते हैं, एडिक्शन के साथ लिखते हैं। और एडिक्शन के साथ याद रखना हम क्या लिखते हैं, प्रेपोजिशन टू लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रेपोजिशन टू लिखेंगे। तो एडिक्शन के साथ प्रेपोजिशन जैसे ही लिखा तो उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, तो नहीं एडिक्शन के साथ टू लिखा जाएगा और आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया। एक प्रेपोजिशन और बता देता हूं आपको, तो इंजूरियस वर्ड सुना किस चीज से, क्या बोलेंगे, इंजूरियस, हानिकारक, इंजूरियस के साथ भी टू लगता है, याद कर लेना। एक दो और प्रेपोजिशन साथ साथ बता देता हूं आपको इसके साथ। एक अपने पास होता है किस चीज के आदि होना, क्या बोलेंगे, किसी चीज के आदि होना, अकस्टम्ड, क्या बोलेंगे, अकस्टम्ड टू, टू लगता है। एक वर्ड होता है हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड टू, किस चीज के आदि हो जाना, यानी अकस्टम्ड टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, हैबिचुएटेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, इसलिए मैंने ये बताया आपको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो क्या लिखा जाएगा, साथ एडिक्शन के साथ टू लगेगा, इंजूरियस के साथ टू लगेगा, हैबिचुएटेड के साथ टू लगेगा, अकस्टम के साथ टू लगेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, एग्रीमेंट इज ए नाउन। एग्रीमेंट क्या है, नाउन। वर्ड ध्यान रखना, मेंट लगने से अपने पास नाउन बनता है, इंप्लॉयमेंट, एग्रीमेंट विद मेंट क्या एक सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं उपसर्ग पढ़ते हैं, जो उपसर्ग लगता है वो तो सेंटेंस के वर्ड के पहले लगता है जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स लगता है वर्ड के बाद में यानी प्रत्यय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। मेंट क्या अपने पास एक सफिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकेम अ नाउन। नाउन कब कैसे बनेगा, इफ वी एड द सफिक्स मेंट, अगर हम मेंट जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा अपने पास है, बट बड़े ध्यान से देखो, ये हो गया अपने पास अम्यूज, अम्यूज के साथ क्या लगा दो, मेंट बना दो, क्या बना दो, अम्यूजमेंट होता है, एक्सटोरमेंट नहीं होता, कलर मेंट नहीं होता और करेक्ट मेंट नहीं होता, तो अपने पास क्या होता है, ये होता है अम्यूजमेंट। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मन को बहलाने वाला। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सही आंसर क्या बना इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सी कुड नॉट फिगर, फिगर आउट बताना हमारे को क्या है, द थीम ऑफ द प्ले क्लियरली, द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब बतानी है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है इसका मतलब, या फिर एक्जिमाइन होता है, या फिर एंजॉय होता है, या फिर ड्रा होता है। बड़े ध्यान से समझना, जब भी हम बात करते हैं फिगर आउट की, फिगर आउट का मतलब होता है किस चीज को सोल्व कर लेना, क्या बोलेंगे, सोल्व कर लेना किस चीज को, या समझ लेना, टू अंडरस्टैंड। तो इसका सही मतलब क्या बनेगा, कॉम्प्रीहेंड, किस चीज को समझ लेना, किस चीज को समझना, इसका क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। मतलब कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किस चीज को समझना, किस चीज को सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बड़े ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा टाइम दूंगा मैं। यहाँ पे क्या है, अपने पास वन है, सिलेक्शन को दिखाता है वन। यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन हमेशा जब करते हैं ना, ये इसमें से करते हैं, ये अपने पास जो नाउन होता है ना, इस नाउन को हमेशा याद रखना, इस नाउन को आप क्या रखोगे, प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल का मतलब हो जाए संख्या में जो एक से क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल। क्योंकि जब भी सिलेक्शन होता है ना अपना, सिलेक्शन का मतलब चुनते हैं हम किसी चीज को, सिलेक्ट करते हैं, तो हमेशा सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से किया जाता है, और एक से ज्यादा में से होगा तो इसका मतलब वो प्लूरल होगा। और सिलेक्शन देखना कितना किया है, अगर एक का सिलेक्शन किया है तो एक की बात है, और एक के और सिलेक्शन दिखाने के लिए ओ प्रेपोजिशन लिखते हैं। और यहाँ पे या तो आर्टिकल मिलेगा अपने पास, डेफिनेट आर्टिकल द,
या फिर हमारे को क्या मिलेगा, ये डेटर्मिनर मिलेगा, केस मिलेगा पॉजेसिव केस, जैसे ये हो गया। यहाँ पे अपने पास डेटर्मिनर्स लिखना जरूरी है, जैसे माय, योर, हिज, ये लिखना जरूरी है। अब एक की बात करी है तो यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा है, क्योंकि यहाँ पे एक की बात करी है ना, तो इसी के हिसाब से वर्ब लिखी जाएगी। अगर एक है तो मतलब एक के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी। अगर अपने पास यहाँ पे सिलेक्शन दो का होता, टू लिख देते, तो टू ज्यादा हो गए तो इसका मतलब दो के हिसाब से प्लूरल वर्ब आ जाती। तो सिंगुलर वर्ब देखो कहाँ पे है, ये सिंगुलर वर्ब है जी बिल्कुल, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपने पास क्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब अपने पास हैज है। सिलेक्शन को हमेशा दिखाया ना, जिसमें से सिलेक्शन दिखाया उसका प्लूरल, एग्जामिनर पूछता ना प्लीज, जिसका सिलेक्शन दिखाया गया है वो कितने हैं उसको देखना है, जिनमें से सिलेक्शन दिखाया गया है वो कितने हैं, इसका प्लूरल होना हमेशा जरूरी है, तब सिलेक्शन दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ब लिखी जाएगी वो इसके हिसाब से लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे एक है तो सिंगुलर वर्ब, एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम स्मेल अ रैट मीन्स का मतलब, स्मेल अ रैट का मतलब, देखो जब एक चूहा होता है ना इधर उधर घूमता रहता है, देखा ना हमने आमतौर पे घर पे, वो क्या करता है, वो मतलब इधर उधर किसी चीज की महक लेता है, मतलब किसी चीज को देखता है कोई चीज है या नहीं है, तो इसका मतलब वो हमेशा सस्पेंशन में रहता है। क्या बोलेंगे, वो हमेशा सस्पेंस में रहता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, यानी किस चीज की क्या है, हम किसी सस्पेक्ट करते हैं, संदेह की भावना से देखना। या टॉक बोस्टफुली, बिल्कुल नहीं बनेगा। टॉक अनफेयरली, बिल्कुल नहीं बनेगा। डिस्करेज, नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं, हमें हमारे में किसी संदेह की भावना होती है तो उसको बोलते हैं स्मेल अ रैट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। देखो अगर आपको इसकी क्लास की पीडीएफ लेनी है ना, पीडीएफ, तुम टेलीग्राम चैनल पे जाके, वो टेलीग्राम चैनल का नाम है सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर के नाम से, उससे जाके आप इसकी पीडीएफ ले लेना एज इट इज क्लास की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।